नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक और वीडियो, और ये वीडियो हो जाती है हमारी सामान्य ज्ञान से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। मानव शरीर में रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? तो रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्लैंड से। चीनी यात्री हेवनसांग किसके शासनकाल में आया था? चीनी यात्री आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। हड़प्पा की सभ्यता का संबंध किस युग से था? हड़प्पा की सभ्यता का संबंध था कांस्य युग से। बॉयल किस स्थिति में लागू होता है? बॉयल लागू होता है नियत तापमान में। मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? मयूर सिंहासन को बनवाया था शाहजहां ने। मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून शब्द हो जाता है अरबी भाषा का। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? आगा खां खेल का संबंध हो जाता है हॉकी से। मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग से है? तो ये मूल कर्तव्य हो जाते हैं भाग 4 कैसे। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद से है? ये अनुच्छेद हो जाता है 280। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक का संबंध हो जाता है बौद्ध धर्म से। जीवाश्मों की उम्र किससे ज्ञात किया जाती है? जीवाश्मों की उम्र ज्ञात की जाती है रेडियो कार्बन डेटिंग से। हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? हवाई जहाज उड़ते हैं समताप मंडल में। गोल्ड गिल फॉर्मूला किससे संबंधित है? गोल्ड गिल फॉर्मूला हो जाता है केंद्र एवं राज्य के बीच संसाधनों का बंटवारा से। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता हो जाते हैं जोसेफ लिस्टर। लाइटर में कौन सा गैस होता है? लाइटर में होता है गैस ब्यूटेन। भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ करने का श्रेय जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? शारदा एक्ट संबंधित हो जाता है बाल विवाह से। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात हो जाता है कावेरी नदी पर। केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो शोध संस्थान स्थित हो जाता है एर्नाकुलम में। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नंगल बांध स्थित हो जाता है सतलज नदी पर। पीतल किसका मिश्रण होता है? तो पीतल मिश्रण होता है तांबा और जस्ते का। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 8वीं सूची हो जाती है भाषा से संबंधित। प्रूडेंशियल कप किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाते हैं क्रिकेट से। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है CO2 गैस का। 1 अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये चली थी दिल्ली से मुंबई तक। समुद्र तल से ऊपर समान ऊंचाई वाले नक्शे पर खींची गई रेखा क्या कहलाती है?
तो ये कहलाती है कंटूरस। भारतीय रेल बिजली के इंजनों का निर्माण कहाँ होता है? तो बिजली के इंजन का निर्माण होता है चितरंजन में। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? गार्डन का निर्माण करवाया था नेकचंद ने। डिप्थेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? डिप्थेरिया रोग से प्रभावित होता है गला। भारत के किस स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है SEBI को। पेट्रोलियम किस चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। ऑपरेशन कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाती है ग्रामीण विद्युतीकरण से। भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कहाँ स्थित है? दक्षिण भौगोलिक इकाई स्थित हो जाती है निकोबार द्वीप समूह में। 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी थी? तो अर्थव्यवस्था लिखी थी सर एम विश्वेश्वरैया ने। गरजने वाला चालीसा फोंटिज को किस अन्य नाम से जाना जाता है? गरजने वाला चालीसा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है पछुआ हवा के नाम से। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप का उद्गम किससे है? तो यह हो जाता है परवाल से। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित हो जाता है वाशिंगटन में। CV रमन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? CV रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश के परिकिरण के कारण। विद्युत धारा की सबसे अच्छा सुचालक क्या है? तो सबसे अच्छा सुचालक हो जाता है चांदी। किस गैस से वायु प्रदूषित नहीं होती है? तो यह नहीं होती है नाइट्रोजन गैस से। मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि कौन सा अंग करता है? परिशुद्धि करता है किडनी। मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? मौसम का अध्ययन कहलाता है मीटीरियोलॉजी। पन्ना किससे निर्मित होता है? तो पन्ना निर्मित होता है बेरिलियम से। हीरा किससे निर्मित होता है? हीरा निर्मित होता है कार्बन से। एन एनानोन इंडियन के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हो जाते हैं निदर सिंह चौधरी। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक का संबंध हो जाता है बौद्ध धर्म से। सिंधु घाटी सभ्यता किस के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध है सुनियोजित शहर के लिए। नाक की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? नाक की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है राइनोस्कोप। देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसके पास है? देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा क्या है? जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा हो जाती है उर्दू। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश हो जाता है चीन। प्रोटीन किससे बना होता है? प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल से। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था?
तो ये पुरस्कार मिला था जीन के पृथक्करण के लिए। राज्यसभा के लिए चयनित होने वाली प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो प्रथम अभिनेत्री हो जाती हैं नरगिस दत्त। नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? जल विद्युत परियोजना हो जाती है हिमाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित हो जाती है पुणे में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान हो जाता है राजमुंद्री में। दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? दूध का रंग सफेद होता है केसीन प्रोटीन के कारण। टमाटर का रंग लाल किसके कारण लाल होता है? तो यह होता है लाइकोपिन के कारण। मुद्रा नीति किसके द्वारा नियमित होती है? मुद्रा नीति नियमित होती है रिजर्व बैंक के द्वारा। दिल्ली लाहौर बस सेवा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सदाए सरहद के नाम से। भूदान आंदोलन को किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन को शुरू किया था विनोबा भावे ने। इंदिरा गांधी हत्या की जांच किस आयोग को सौंपी गई थी? इंदिरा गांधी हत्या की जांच सौंपी गई थी टक्कर आयोग को। विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टीवी दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। बिच्छू में वसन अंग का क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है बुकलंश। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुई थी? तो ये हुई थी शिवरमन समिति के सिफारिश पर। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 19 जुलाई 1982 ईस्वी में। भारत के लिए एकमात्र निधीय बंदरगाह कहाँ है? तो ये बंदरगाह हो जाता है कोलकाता। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्था स्थित है देहरादून में। संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत के किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो ये दो राज्य हो जाते हैं गुजरात व महाराष्ट्र। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति संबंधित हो जाती है खदान उत्पादन से। पोंगल किस राज्य की प्रमुख त्योहार है? पोंगल त्योहार हो जाता है तमिलनाडु का। पिछोला झील कहाँ स्थित है? तो पिछोला झील स्थित हो जाती है उदयपुर में। आम्रपाली क्या है? आम्रपाली हो जाता है आम की एक बोनी प्रजाति। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रयोग किया गया था पाली भाषा का। हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? हरित क्रांति के जन्मदाता थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। सबसे अधिक चीनी मिलने की संख्या किस राज्य में है? सबसे अधिक चीनी मिलती है महाराष्ट्र में। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाता है हॉकी। गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो ये किया गया है चंबल नदी पर। भारत के संविधान सभा की संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये संसदीय समिति के अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान सभा की स्थायी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये स्थायी समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 1 जूल कितने के बराबर होता है?
1 जूल बराबर होता है 10 का स्क्वायर 7 अर्ग तक। किस कारण से लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है? ये चढ़ता है कैपिलरी क्रिया के कारण। पौधे में वृद्धि के लिए कौन सी उपयुक्त मिट्टी होती है? पौधे में वृद्धि के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है दोमट मिट्टी। किस कारण से तारे टिमटिमाते हैं? तारे टिमटिमाते हैं वायु के अपवर्तनाक प्रकाश के अपवर्तनाक के कारण। ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग किस में किया जाता है? ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग किया जाता है संचार में। संसद के 2 संतों के बीच अधिकतम कितना अंतर होता है? तो ये अंतर होता है 6 महीनों का। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो विधि अधिकारी हो जाता है अटॉर्नी जनरल। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित हो जाती है नर्मदा नदी पर। मानव शरीर के किस अंग में विटामिन ए संचित रहता है? तो विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। भारत में हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। भारत में हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है पन्ना, मध्य प्रदेश। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? तो यह नहीं किया जा सकता राज्यसभा में। रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो रजत क्रांति का संबंध हो जाता है अंडा से। गोबर गैस प्लांट से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? उत्पन्न होता है भारत में अंग्रेजी की शुरुआत किसने की थी? तो ये अंग्रेजी की शुरुआत की थी लॉर्ड मैकाले ने। चौथ क्या है? चौथ हो जाता है मराठों द्वारा वसूल किया जाने वाला एक कर। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो ये सदस्य हो जाते हैं 5। यूएसए, चीन, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अंटार्कटिका को। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर स्थित हो जाता है राजस्थान में। 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरती है क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है प्रधान मध्याह्न रेखा। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका निभाई थी बेन किंग्सले ने। बम्बई का नाम मुंबई कब कर दिया था? तो बम्बई का नाम मुंबई करा था 1995 ईस्वी में। राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? राष्ट्रपति भवन स्थित हो जाता है रायसीना की पहाड़ी पर। जापान में प्रथम परमाणु बम कब गिराया था? जापान में प्रथम परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त 1945 ईस्वी में। ग्रैंड एंटीकट नहर किस नदी पर है? तो ये हो जाती है कावेरी नदी पर। किस प्रकार के जल का सुचालक नहीं होता? तो ये सुचालक नहीं होता शुद्ध जल का। नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? नीला चांद उपन्यास के लेखक हो जाते हैं शिव प्रसाद सिंह। पालक की पत्तियों में किसकी प्रचुरता होती है? पालक की पत्तियों में प्रचुरता होती है लोह तत्व एवं विटामिन ए की। सरहुल किस राज्य की प्रमुख त्योहार है? तो ये प्रमुख त्योहार है झारखंड का। मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है?
मलेरिया रोग से प्रभावित होता है तिल्ली एवं आरबीसी। पाचक एंजाइम किस अंग से उत्पन्न होती है? तो ये उत्पन्न होती है छोटी आंत से। फ्लाइंग सिख के उपनाम से जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं मिल्खा सिंह को। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति संबंधित हो जाती है झींगा उत्पादन से। रबर उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो प्रथम राज्य हो जाता है केरल। कौन सा दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है? तो यह जोड़ता है जोजिला दर्रा। कुनैन किस रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? कुनैन प्रयोग किया जाता है मलेरिया के लिए। कुनैन किस से प्राप्त होता है? कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना वृक्ष से। अलवार किसके उपासक थे? तो ये हो जाते हैं विष्णु के। एलपीजी गैस में मुख्यतः क्या होती है? एलपीजी गैस में मुख्यतः होती है ब्यूटेन। कांग्रेस के लिए अधिवेशन में राजस्व की मांग की गई थी, तो यह की गई थी कलकत्ता अधिवेशन 1926 में। मुगल काल की न्याय की भाषा क्या थी? तो न्याय की भाषा थी फारसी। ग्लूकोमा मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह प्रभावित करता है आँख को। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किस शासक ने भूमि दान की थी? स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि दान की थी अकबर ने। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। भारत के राष्ट्रीय गान क्या है? भारत के राष्ट्रीय गान हो जाते हैं जनगण मन। जनगण मन के रचयिता कौन है? जनगण मन के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध हो जाता है दुग्ध उत्पादन से। 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान और निकोबार को। ब्लूटूथ प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लूटूथ प्रूफ जैकेट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है बोरोन कार्बाइड का। अजंता की चित्रकारी किसे निरूपित करती है? अजंता की चित्रकारी निरूपित करती है जातक को। जातक क्या है? जातक हो जाता है, जातक में बुद्ध के पूर्ण जन्म की कहानी वर्णित है। अशोक स्तंभ को किस शासक ने दिल्ली लाया था? अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था फिरोज शाह तुगलक। अम्ल वर्षा किसके उत्सर्जन के कारण होती है? अम्ल वर्षा होती है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 के कारण। इंसुलिन किस ग्रंथि से उत्पन्न होती है? इंसुलिन उत्पन्न होती है अग्नाशय ग्रंथि से। शाकाहारी प्रोटीन किससे प्राप्त करते हैं? तो शाकाहारी प्रोटीन प्राप्त करते हैं दाल से। भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर हो जाता है कंचनजंगा। ध्वनि की अधिकतम गति कितनी होती है, किसमें होती है? ध्वनि की अधिकतम गति किसमें होती है? तो अधिकतम गति होती है इस्पात और ठोस में। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करती है? हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करती है पास्कल सिद्धांत पर। भारत में क्या हवा कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाता है कर्नाटक। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें किस तरह से गिरती हैं? भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें गिरती हैं अनुलंबवत की तरह।
अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस शासक से हुआ था? तो अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष हुआ था औरंगजेब के साथ। भारत का श्रेष्ठतम बंदरगाह कौन है? भारत का श्रेष्ठतम बंदरगाह है विशाखापत्तनम। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। कोयल कारो विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये परियोजना हो जाती है झारखंड में। हैजा रोग का संक्रमण किस से होता है? हैजा रोग का संक्रमण होता है जल से। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे का शुद्धतम रूप हो जाता है पिटावा लोहा। भारतीय समाज सेवक संघ की स्थापना किसने और कब की थी? तो भारतीय समाज सेवक संघ की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, और सन हो जाता है 1905 ईस्वी में। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार स्थित हो जाती है हैदराबाद में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने और कब की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने, और सन में हो जाता है 1828 ईस्वी में। बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है? तो थॉट के लेखक हो जाते हैं बिल गेट्स। माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है? माल्थस का सिद्धांत संबंधित हो जाता है पृथ्वी और जनसंख्या से। मलेरिया रोग किस सूक्ष्म जीव से फैलता है? तो ये फैलता है प्रोटोजोआ से। पाब्लो पिकासो कहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो ये चित्रकार थे स्पेन के। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।